मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जिस समय राजस्थान में दरिया साहब अलख जगा रहे थे, उसी समय बिहार में दरिया नाम के एक दूसरे संत हुए जिनकी मशाल जल रही थी। दरिया साहब कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं और दरिया साहब के कथ्य में कबीर साहब जैसी स्पष्टता है, निर्भीकता है और कहने का अंदाज़ बड़ा सरल और बड़ा स्पष्ट है। कहते हैं दरिया साहब, साधो सतगुरु काके कहिए। साधकों से कह रहे हैं कि सतगुरु किसको समझोगे, किसको मानोगे, कौन सतगुरु है, कैसे जानोगे। बूझ विचार पढ़ो नर प्राणी, भव सागर नहीं बहिए। कहते हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो पद मैं कह रहा हूँ, ज़रा ठीक से समझना, क्योंकि अध्यात्म का सारा खेल सतगुरु पर निर्भर करता है। अगर पूरा गुरु सतगुरु, अगर कामिल मुर्शिद तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी नाव कहीं बीच में ही अटक जाएगी, कहीं बीच में ही डूब जाने वाली है। इसलिए अगर अध्यात्म के पथ पर चल रहे हो तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सतगुरु को पहचानो और सतगुरु से अपना नाता जोड़ो। बूझ विचार पढ़ो नर प्राणी और भव सागर नहीं बहिए। नहीं तो फिर ऐसे ही भव सागर में, अपने अंतर जगत में, अपने विचारों के जाल में ऐसे ही उलझ जाओगे, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। एक तो भंवर जाल है, संसार का जाल है, संसार का महाजाल है, कोई बिरले इसमें से निकलता है। लेकिन उसके बाद बगु जाल है, नकली संतों का बड़ा जाल है। अगर तुम संसार के जाल से निकल करके कहीं अध्यात्म के राह पर चलना भी शुरू करोगे तो ज़्यादा संभावना यही है कि कहीं न कहीं बगुलों के जाल में तुम फंस जाने वाले हो। जैसे कोई मछली जाल से निकल भी जाए लेकिन फिर बगुलों से मुक्त होना ज़रा मुश्किल होता है, ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि तुम संसार से मुक्त होकर अध्यात्म के, परमात्मा के पथ पर तो चलो, लेकिन कहीं नकली संत के पास कहीं तुम अटक जाओ। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। इसलिए एक विवेक होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, और पहली समझ ये है कि पूरा गुरु की पहचान होनी चाहिए। कहते हैं दरिया साहब कि कोई ज्ञानी ज्ञाता कहिए। ज़्यादा संभावना यह है कि किसी न किसी विद्वान से तुम प्रभावित हो जाओ, जो गीता पर व्याख्यान दे सकता है, रामायण पर बोल सकता है, मंत्रों में उलझा सकता है, तुम्हें मंत्रों की व्याख्या कर सकता है। तो ज़्यादा तो संभावना ये है कि कहीं ना कहीं तुम पंडित ज्ञानी के पास तुम उलझ जाओ, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन। बड़े पंडित और ज्ञानी मुझे मिले, विद्वान बहुत मिले, वेदों के ज्ञाता बहुत मिले, दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। लेकिन ऐसा कोई ना मिला, बिरला ही कोई होता है जो राम नाम को जानता है और राम नाम में लीन होकर के जीता है। कहते हैं दरिया साहब बिहार के कि की हरि पद अनुरागी। क्या उसको पूरा गुरु समझोगे जो विष्णु के पद का अनुरागी हो या शिव को इष्ट मानता हो। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे संत जो किसी न किसी को अपना इष्ट मानते हैं। कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कहता है हनुमान सिद्धि है तो शिव सिद्धि है, तो कोई काली का भक्त है, और बहुत सारे लोग ऐसी जगह उलझ जाते हैं। लेकिन बिहार के दरिया साहब हमें समझाते हैं, चौंकाते हैं, जो इष्ट को अपना आराध्य मान रहा है वहाँ पर मत फंस जाना। कहते हैं बिहार के दरिया साहब कि वेद पढ़ा कोई भेद में राता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वेद को पढ़ने वालों को, वेद का अध्ययन करने वालों को और वेद का विश्लेषण करने वाले को तुम सद्गुरु समझ रहे हो, तो तुम बड़ी भूल में हो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई। और जब संत प्रेम की बात कह रहा है तो नाम की बात कह रहा है। ओंकार का ही पर्याय नाम है, ओंकार का ही पर्याय प्रेम है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, और वेद पुराण पुस्तक पढ़े और प्रेम बिना क्या होई। तुम वेद पढ़ो कि पुराण पढ़ो, लेकिन प्रेम के बिना, नाम के बिना, ओंकार के बिना कुछ होने वाला नहीं है। की माया के त्यागी। कहते हैं दरिया साहब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने संसार का त्याग कर दिया,
जंगलों में चला गया, कंदराओं में चला गया, गुफाओं में चला गया, तुम कहीं उसको तो पूरा गुरु ना मान रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि जो पूरा गुरु होगा, कामिल मुर्शिद होगा, उस समाज में नहीं रहेगा, वो कहीं जंगल में मिलेगा। एक आश्चर्य की बात है कि लोग गुरु की तलाश में हिमालय जाते हैं, लेकिन पिछले 5000 साल के इतिहास में हिमालय ने एक पूरा गुरु पैदा नहीं किया। जो भी पूरा गुरु हुआ वो संसार में हुआ, भीड़ में हुआ, शहर में हुआ, नगर में हुआ, गांव में हुआ, लेकिन कोई पूरा गुरु आज तक हिमालय में नहीं हुआ। फिर भी लोग हिमालय जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, कोई योग कहे, कोई जाग कहे, कोई त्याग बैराग बतावता है। कई परमात्मा को पाने के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं, अलग अलग विधि बतला रहे हैं। कोई कहता है योग से होगा, कोई कहता है यज्ञ से होगा, कोई कहता है त्याग से होगा, कोई कहता है बैराग से होगा। वह सुंदर 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 है, कोई सुंदर हो सुपावता है। लेकिन परमात्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसको पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद सुंदर होना पड़ेगा, भीतर से सुंदर होना पड़ेगा तभी। और भीतर से सुंदर होने का जो तुम्हें उपाय बताता है वही पूरा गुरु हो सकता है, वही कामिल मुर्शिद हो सकता है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब कि कोई जोग जुगति से जागे, या कोई योग कर रहा है, कोई उपाय कर रहा है, कोई विधियां कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समझ रहे हो कि शायद पूरा गुरु ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुम भूल में हो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, ना प्रभु मिली हैं जोग जापते, ना पथरा के पूजे, ना प्रभु मिली हैं पौआ पखारे, ना काया के भूंजे। कोई कितना भी तप करे, काया को कितना भी क्लेश दे, काया को कितना भी सताए, इससे परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। और ऐसा अगर कोई कर रहा है या ऐसा कोई उपदेश दे रहा है, कुछ लोग हैं, कुछ धाराएं हैं जो 12 से 14 घंटे तुम्हें बिठा देती हैं कि सुखासन में, पद्मासन में बैठो। तुम कहोगे कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, वे कहेंगे कि तुम्हारा पाप निकल रहा है, ऐसे ही बैठे रहो। ऐसी किसी जगह में तुम फंस सकते हो, तुम्हारा अहंकार राजी हो सकता है कि बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी कठिन साधना करनी पड़ रही है, और तुम उलझ सकते हो। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, भोग भस्म करी दावे। और कुछ लोग अपने काम को दग्ध कर देते हैं, भोग से दूर हो जाते हैं और दावा भी करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने काम को जीत लिया है। ऐसा अगर कोई दावा कर रहा है, ब्रह्मचर्य होने का दावा कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसे व्यक्ति को कामिल मुर्शिद समझ रहे हो, तो तुम बड़ी भूल में हो। कामिल मुर्शिद तो बड़ा सहज होता है, वो कोई दावा नहीं करता। जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपना कपड़ा रंगा लेते हैं और काम जराए जोगी हो गई ले हिजरा। इससे कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, इससे कोई संत नहीं हो जाता, इससे हिजड़ा जरूर हो सकता है। नागाओं का या और भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं अपने देश में जो अपनी जननेंद्रिय को तोड़ देते हैं और तथाकथित ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का कामिल मुर्शिद होने से कोई संबंध नहीं है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब कि नित नेवरी नेम करे, या कोई नया नया नेम कर रहा है, कि प्रीत पवन में लावे, या कोई प्राणायाम साध रहा है, कहीं तुम उससे तो प्रभावित नहीं हो रहे हो कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो खूब नेम करे, खूब व्रत करे, खूब अनुष्ठान करे, खूब प्राणायाम करे, और ऐसा व्यक्ति हमारा कामिल मुर्शिद हो सकता है, तब भी तुम भूल में हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, प्राण करे आयाम कोई फिर मुद्रा साधे, धोती नेति करे कोई लय श्वासा बांधे, पलटू सब परपंच है करे सो फिर पछतात, एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात। कहते हैं दरिया साहब, सतगुरु सो सत शब्द सनेही। बस अब यहाँ पहचान दे रहे, जो सत्य नाम का प्रेमी हो, जो सत्य नाम के भेद को जानता हो, वही सतगुरु हो सकता है। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, धन धन गुरु जिन नाम आराधिया, आप तरिया जिन दिठा तिन्ना लय छड़ाए। ये बात है, सदगुरु वो है जो नाम की आराधना करता है और स्वयं भी मुक्त हो जाता है, और जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है, जो उससे जुड़ता है उसको भी मुक्त करता है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, निगम नेति कही गावे। उस सत्यनाम को जानता है,
उस सत शब्द को कामिल मुर्शिद जानता है, जिसके बारे में वेद कहते हैं नेति नेति नेति। वह अथाह है, वो अगम है, वो अलग है। कहते हैं दरिया साहब, कहें दरिया दर सब ते न्यारा। उस ओंकार का, उस गोविंद का पथ सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, और उसको जो जानता है वही कामिल मुर्शिद है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, वह तो इन दोनों से न्यारा, जाने जानन हारा। वो आकार और निराकार दोनों से परे ओंकार है, उसको जो जानता है वही कामिल मुर्शिद है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, कहें दरिया दर सबते न्यारा, जो कोई भेद बतावे। जो इसका भेद बताता है वही सद्गुरु है, जो ओंकार के भेद को बताने को राजी है वही सद्गुरु है। जैसे तुम भक्ति समाधि में जब आओगे तो भक्ति समाधि के 8वें दिन तुमको ओंकार का भेद बताया जाएगा। ओंकार का भेद जो बताए वही कामिल मुर्शिद है, और तुम्हें ऐसे संत को खोजना चाहिए जो तुम्हें ओंकार का भेद बता सके। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे। वही सतगुरु मुझे प्रिय है जो सत्य नाम का प्याला खुद भी पीता है और हमें भी पिलाने को राजी है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से को खोजो जो सत्य नाम को जानता है, और तुम भी सत्य नाम से जुड़ो, सत्य नाम के प्रेम में रहो, सत्य नाम में लीन हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।